Students, we have started a new chapter. Can you see the pattern? In this chapter, we will find out different patterns as we learned in our previous classes. Here is conversation between two girls, Isha and her friend. Her friend is asking, Isha, your skirt is beautiful. उसकी फ्रेंड कहती है आपका स्कर्ट है ब्यूटीफुल. ईशा कहती है माई मदर मेड दिस पैटर्न, मेरी मम्मी जी ने बनाया है पैटर्न. आई हैव सीन द सेम ब्लॉग मेकिंग अप डिफरेंट पैटर्न ऑन अ कुर्ता. हाउ वाज इट डिफरेंट? तो ईशा कहती है कि जो कुर्ते का पैटर्न था वो किस तरह से डिफरेंट था. हम पैटर्न में देख पा रहे हैं जो है इस ईशा के स्कर्ट पे. तो उसने बताया कि किस तरह से पैटर्न का पॉइंट पहले ऊपर जा रहा है, बाद में नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, बाद में नीचे आ रहा है. तो उसकी फ्रेंड बताती है कि दिस पैटर्न इन योर स्कर्ट, द रूल ऑफ द पैटर्न इज वन अप वन डाउन, देन दिस इज रिपीटेड. ऊपर नीचे टर्न हो रहा है. बट इन माई ब्रदर्स कुर्ता इट वंस अप देन टेक्स 1/4 टर्न एवरी टाइम. लेकिन मेरे भैया जी की शर्ट पे ये ऐसे नहीं होता है. ये होता है पहले ऊपर, बाद में 1/4 टर्न, एंड हर बार वो 1/4 टर्न होकर सामने से आगे कैरी फॉरवर्ड होता है. वैसे ऊपर नीचे हो रहा था जो है ईशा का पैटर्न, लेकिन भैया का पैटर्न जो है वो 1/4 टर्न होता है. जैसे ऊपर, बाद में साइड में, बाद में नीचे, बाद में इधर वाले साइड में. अब देखते 1/4 टर्न कैसे होता है. जैसे हम सर्कल मानते और सर्कल का 1/4 हिस्सा जो हमने इस तरह से किया है कलर, तो देखते कलर से हम देखते अगर वो पॉइंट है ऊपर तो 1/4 टर्न के बाद वो टर्न होकर आएगा इस जगह पे, और बाद में इसी तरह से 1/4 टर्न होकर वो इस तरह से टर्न होकर आगे चलता जाएगा. जैसे हम हमारे इस ग्रीन वाले ब्लॉक्स में देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो टर्न होकर 1/4 टर्न होकर आगे बढ़ रहा है. फर्स्ट में हमें दिखाई देता है वो पॉइंटेड है ऊपर, बाद में सेकंड 1/4 टर्न होकर साइड में, बाद में टर्न होकर 1/4 टर्न होकर नीचे, बाद में और 1/4 टर्न होकर और साइड में. इस तरह से वो चेंज होता हुआ जा रहा है. नाउ यू use these two patterns into these new 2 blocks. अब हमें दिए गए 2 फ्लावर्स के ब्लॉक में इन्हें दिखाना है. ईशा वाला पैटर्न्स, भैया वाला पैटर्न, दोनों ग्रीन वाले पैटर्न्स अब हमें बनाने हैं. उसके ये वाले दिए turns and patterns. Look at these blocks. We make these different rules to turn it clockwise and see the pattern. तो हमने ये वाले जो फ्लावर वाला ब्लॉक है इसका इस्तेमाल करके ये 3 रूल्स हमें बनाए हैं. तो देखते हैं कैसे होते टर्न. पहले एक वर्ड हमारे सामने आया है वो है क्लॉकवाइज. तो क्या होते हैं क्लॉकवाइज देखते. इस तरह से हमने बनाई ये घड़ी जिसमें 12, 3, 6, 9 अलग अलग अंक से बने हुए घड़ी है. और जिस तरह से इस घड़ी के जो कांटे होते वो घूमते हैं, जिस डायरेक्शन में घूमते हैं उस डायरेक्शन में अगर वो चेंज होता है तो उससे कहते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो 12 से होकर आगे बढ़ता है. अगर ये बढ़ता है कुछ इसके विरुद्ध दिशा से, विपरीत दिशा से, तो इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो देखते हैं फर्स्ट रूल. तो फर्स्ट रूल में उन्होंने बताया रिपीट इट विथ 1/4 टर्न. तो हर बात ये जो ब्लॉक है वो 1/4 टर्न होकर सामने चेंज होकर आ रहा है. सबसे पहले कोई भी टर्न के लिए देखते हम उसके पॉइंट की तरफ. अगर वो इस तरह से ऊपर है तो 1/4 के बाद वो साइड में आ जाएगा, और 1/4 के बाद जैसे ऊपर से साइड में गया, और 1/4 के बाद वो नीचे आ जाएगा, और 1/4 के बाद वो इधर वाले साइड में आ जाएगा. अगर पॉइंट की तरफ देखते उस फ्लावर के तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से 1/4 टर्न के बाद वो 1/4 टर्न होके नेक्स्ट हमें पैटर्न बन रहा है. नेक्स्ट हमारा रूल है रिपीट इट विथ हाफ टर्न. हाफ टर्न तो बहुत ईजी होता है. पॉइंट की तरफ देखते पहले ऊपर, हाफ टर्न के बाद पॉइंट आएगा नीचे, बाद में फिर से रिपीट होगा, बाद में ऊपर, एंड बाद में फिर से इट विल टर्न एंड इट विल कम टू द डाउन. तो हम देख पा रहे हैं किस तरह से हाफ टर्न में ऊपर और नीचे ये टर्न हो रहा है, और नेक्स्ट हमें पैटर्न इससे मिल रहा है. तो इस तरह से कंटिन्यू रिपीट हो रहा है पैटर्न. अब चलते हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ. नेक्स्ट पैटर्न में है बहुत अलग रूल. उसमें बताया गया है नेक्स्ट पैटर्न में 3/4 टर्न. तो 3/4 टर्न किसे कहते हैं? तो हमें पता है अगर हमने इस तरह से सर्कल बनाया और सर्कल के एक क्वार्टर बनाया तो ये इसके 4 हिस्से हो गए, और 4 हिस्सों में से अगर वो इस तरह से 3 हिस्से टर्न होगा तो इसे कहेंगे हम 3/4 टर्न. तो हम देखते हर ब्लॉक की तरफ, उसके पॉइंट की तरफ ऊपर वाले, तो किस तरह से ये 3/4 टर्न होकर सामने आ रहा है.
तो अगर हम घड़ी के कांटे की तरफ देखें, अगर ये 12 माने तो 3/4 टर्न के बाद ये आएगा हमारे 9 पे, और 9 के बाद फिर से अगर वो 3/4 टर्न मानेंगे तो वो आएगा 9 से लेकर इस तरह से वापस 3/4 टर्न लेकर वो आएगा, और नीचे जो हमारे 6 के हमारे टाइम पर 6 बजे के टाइम पर इस तरह से आगे बढ़ते 3/4 टर्न के रिपीटेड पैटर्न्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। 3/4 टर्न आपने अच्छे से समझा होगा। इस तरह से 3/4 छोड़ के हमें आना है नेक्स्ट पैटर्न में, जो है हमारा ये 3/4 टर्न। तो इस तरह से कंटिन्यू कर लेते इस पैटर्न को। नेक्स्ट इज अवर प्रैक्टिस टाइम। व्हाट शुड कम नेक्स्ट? तो बताइए अब इस पैटर्न में हमें नेक्स्ट फिगर कौन से मिलने वाली है। जैसे हम देख पा रहे हैं ये फर्स्ट फिगर जो ए वाली है, इसमें सर्कल्स है ऑरेंज, और जो येलो पार्ट है वो हाफ हेमिस्फीयर में, हमारे हेमी सर्कल में हाफ सर्कल में बने हुई है, और दोनों में है ये ब्लू वाले पॉइंट। तो देखते हैं इनके तरफ। तो हमें पता है ये बना है हमारा एंगल जो है 45 डिग्री का। 45 डिग्री से चेंज होकर हमें नेक्स्ट फिगर मिल रही है। तो 45 से ये चेंज होकर हमें मिलेगी नेक्स्ट हमारी फिगर। तो देखते तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट फिगर की तरफ जो है 45 डिग्री से चेंज हुई। तो 45 डिग्री किससे कहते हैं? 90 की हाफ हो गई ये 45 डिग्री। तो आते हैं हमारे सर्कल में और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट सर्कल क्या होगा। बनाया हमने इस तरह से सर्कल और लाइन खींची है हमने इस तरह से इस सर्कल में जो है 45 डिग्री की चेंज की। अब जो क्रॉस लाइन है वो चेंज होकर आएगी आड़े में सीधी लाइन। ये हो गए स्ट्रेट लाइन बीच में, और ये हो गए 2 कलर येलो और हमारा कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर। 2 कलर के बीच में ये लाइन है, और इस तरह से हमने 2 पॉइंट्स जो है ब्लू वाले वो भी इसमें दिए हुए हैं। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट सर्कल की तरफ। नेक्स्ट सर्कल में ये थोड़ा क्रॉस होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन से क्रॉस होकर वो आएगा 45 डिग्री में, और 2 कलर्स इसमें जैसे ऊपर वाले में और नीचे वाले में 2 कलर्स, और ये 2 डॉट्स हो गए हमारे ब्लू वाले, वो भी हमने इसमें लिख दिए हैं। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट फिगर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हमारा बी, उसमें है एन, और एन को उन्होंने हम देखा है उनमें भी दिया है 1/4 टन। तो अब देखते 1/4 टन के बाद एन जो सीधा था वो ऐसे क्रॉस होकर 1/4 टन के बाद आया है इस जगह पे, और नेक्स्ट वो क्रॉस होके 90 डिग्री मुड़ के हो गया है थोड़ा नीचे ऐसे झट आकार का, और बाद में फिर से उसको 1/4 टन या 90 डिग्री में चेंज किया है, बाद में फिर से वो रिपीट होकर एन आ रहा है। इस तरह से हम कंटिन्यू कर पाते कि एन जेड इस पैटर्न से वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से हमने बनाए ये 2 पैटर्न्स। अब लिखते इन दोनों के आंसर्स इस तरह से। थैंक यू।